आदरणीय સૌના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રીને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને તકતીનું અનાવરણ કરવા તેમજ આપણું માર્ગદર્શન કરવા નિમંત્રણ આપું છું. द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम है जिनका स्थान, वही है सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ भगवान. प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे विश्व को अपनी अनुपम शक्ति का एहसास दे रहा श्री सोमनाथ मंदिर. इस मंदिर को कई विदेशी ताकतों ने 17 बार ध्वंस करने के प्रयत्न किए, पर आज तक यह अडिग है. आजादी के बाद 13 नवंबर 1947 को भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण करने का निश्चय किया. 23 जनवरी 1949 के दिन सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना हुई और उस वक्त के बाद कदम दर कदम श्री सोमनाथ क्षेत्र में वृद्धि ही होती आई है. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सोमनाथ मंदिर के मुख्य अध्यक्ष की भूमिका संभाली है, तब से सोमनाथ मंदिर के कार्यों को और भी गति प्राप्त हुई है. मंदिर परिसर, समुद्र दर्शन पाथवे, राम मंदिर, त्रिवेणी संगम, विशाल पार्किंग जैसे कार्यों से भगवान शिव शंकर के दर्शन को आ रहे लाखों श्रद्धालुओं को सुखद दर्शन का लाभ मिला है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण यहाँ नजदीक में ही अतिथि गृह की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. वैसे तो वर्तमान में ट्रस्ट के 3 गेस्ट हाउस कार्यरत हैं, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस की कमी बनी हुई थी क्योंकि मौजूदा सर्किट हाउस यहाँ से काफी दूर है. इस कमी को दूर करने का संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, जिनका मानना है कि जिस स्थल का महत्व हो उस स्थल की सुविधा भी महत्तम हो. इसी विजन का परिणाम है कि मंदिर परिसर के नजदीक ही नया और भव्य अतिथि गृह बनकर तैयार है. 15,000 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसका कारपेट एरिया 7,077 स्क्वायर मीटर है. इस अतिथि गृह में विविध सुविधा से सज्ज कुल 48 कमरे बनाए गए हैं. विशाल पार्किंग के साथ बनाया गया यह 4 मंजिला अतिथि गृह यात्रियों को भगवान श्री सोमनाथ के निकट रहने का अवसर प्रदान करेगा. अतिथि गृह के बाहर बनाई गई लॉन व गार्डन यहां से मंदिर एवं समंदर के साथ सूर्यास्त का नजारा दिखाएगा. साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु 200 लोगों की कैपेसिटी वाला विशाल हॉल यहाँ की संस्कृति लोगों तक पहुंचाता रहेगा. कॉन्फ्रेंस हॉल एवं डाइनिंग एरिया व किचन और विशाल स्टोर रूम जैसी सारी सुविधाओं से सज्ज यह अतिथि गृह यहाँ आ रहे यात्रियों की सुविधा में यजमान बनने हेतु उत्सुक है. 30 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस नए अतिथि गृह से श्रद्धालुओं को सोमनाथ क्षेत्र में किफायती और बेहतर सुविधा मिलेगी. टूरिज्म का विकास होगा, आरामदायक स्टे एवं पुण्य दर्शन प्राप्त होंगे. यात्रा कर रहे लोगों की दुविधा हरने वालों को यात्रा जितने पुण्य प्राप्त होते हैं, ऐसे ही भगवान श्री सोमनाथ को मिलने आ रहे यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज इस अतिथि गृह का लोकार्पण हो रहा है. जय सोमनाथ. આપણા સૌના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આપણું માર્ગદર્શન કરવા નિમંત્રણ આપું છું. जय सोमनाथ. कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री CR पाटिल जी, गुजरात सरकार में मंत्री पूर्णेश मोदी, अरविंद रयाणी, देवाभाई मालम, जूनागढ़ के सांसद राजेश चुड़ासमा, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण,
अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, भगवान सोमनाथ की आराधना में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति प्रदानाय कृपा अवतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। यानी भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं, ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी, एक है अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समंदर दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। समंदर की लहरों में, सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। साथियों, जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है। जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं।
साथियों, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार, एक नई सोच लेकर के जाते हैं। इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका अनुभव भी होता है। तीर्थ यात्रा में तो खासकर हमारी इच्छा होती है कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। यात्रा से जुड़ी अन्य परेशानियों में हमें जूझना न पड़े, उलझना न पड़े। सरकार और संस्थाओं के प्रयासों ने कैसे कई तीर्थों को संवारा है। सोमनाथ मंदिर इसका भी जीवंत उदाहरण है। आज यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था हो रही है। सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है। यहां बेहतर प्रोमेनाड विकसित किया गया है। पार्किंग सुविधा बनाई गई है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। साफ सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। एक शानदार पिलग्रिम प्लाजा और कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी अपने अंतिम चरणों में है। हम जानते हैं, अभी हमारे पूर्णेश भाई उसका वर्णन भी कर रहे थे। मां अंबाजी मंदिर में भी इसी तरह के विकास और यात्री सुविधाओं के निर्माण के लिए